यूपीआई में अधिकतम दैनिक ट्रांजैक्शन सीमा सामान्यतः कितनी? 50,000, 1 लाख, 5 लाख या? तो दोस्तों, यूपीआई में जब आप यूपीआई करते हैं तो अधिकतम सामान्यतः ज्यादातर बैंकों में 1 लाख तक की लिमिट होती है डेली ट्रांजैक्शन, या फिर इसमें 24 से लेकर के 40 ट्रांजेक्शन एक दिन में हो जाए, तो इससे ज्यादा लिमिट नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 लाख स्टैंडर्ड जो लिमिट है वो 1 लाख होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस प्रकार का ट्रांजेक्शन सिस्टम है एनईएफटी? एनईएफटी किस प्रकार का ट्रांजेक्शन सिस्टम है? रियल टाइम, बैच बेस्ड, ऑफलाइन या मैनुअल? तो ये बैच बेस्ड होता है। ऐसा होता है, बैच बेस्ड होता है। ठीक है, के बाद प्रश्न आता है, आईएमपीएस सेवा किसके द्वारा संचालित की जाती है? आईएमपीएस स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या सर्विसेज, ठीक, दोनों ही आप लगा सकते हैं। सर्विसेज, तो यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज किसके द्वारा संचालित होती है? आरबीआई के द्वारा होती है, एनपीसीआई के द्वारा भी होती है, और यूआईडीआई, एसबीआई किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई। यूआईडीआई आधार कार्ड के लिए होता है, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सभी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करती है और इसे मैनेज करती है। लेकिन एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप संचालित होता है, और भीम ऐप के द्वारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस संचालित की जाती है। निम्न में से कौन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट तकनीक है? ओटीपी, एनएफसी, पिन, एटीएम? तो कौन सी है? एनएफसी, नियर फाइंड कम्युनिकेशन। नियर फाइंड कम्युनिकेशन एक कॉन्टैक्टलेस तकनीक है जो कि टच एंड पे पर काम करती है। किस पर? टच एंड पे। टच एंड पे सिस्टम पर काम करती है। डेबिट कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? डेबिट कार्ड पैसे निकालने, ऑनलाइन भुगतान, खरीदारी? तो सभी के लिए होता है डेबिट कार्ड का उपयोग। आप जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसका उपयोग तीनों कामों के लिए कर सकते हैं। आरबीआई का मुख्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? तो कहाँ पर है? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एनपीसीआई का मुख्य कार्य क्या है? एनपीसीआई का मुख्य कार्य आधार बनाना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम संचालित करना, पासपोर्ट जारी करना या मुद्रा छापना? तो ध्यान रखें, एनपीसीआई का काम है डिजिटल पेमेंट सिस्टम को संचालित करना, यानी कि भीम या यूपीआई को संचालित करना। भीम और यूपीआई को संचालित करना नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का काम है। यूपीआई का उपयोग किस उपकरण से किया जाता है? मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट या सभी से? तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर, टैबलेट से भी कर सकते हैं, तो सभी से कर सकते हैं इसका यूपीआई का उपयोग। यूपीआई का पूरा नाम जरूर बताएं आप लोग, कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई फुल है। ओटीपी कितने समय के लिए वैध होता है? हमेशा, सीमित समय, एक दिन या 1 महीना? तो ये सीमित समय के लिए होता है। सीमित समय के लिए होता है। ये पिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसके बाद प्रश्न क्या है? पिन का उपयोग, पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एटीएम, डेबिट कार्ड, यूपीआई? तो सभी जगह होता है, सभी जगह आप पिन का उपयोग करते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। में ऑटोमेटेड का मतलब होता है स्वचालित, और टेलर का मतलब है कि कोई बैंक कर्मी जो लेन देन करता है, ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, और मशीन तो मशीन का उपकरण। ठीक, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर। रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा जारी नेटवर्क है? रुपे कार्ड एनपीसीआई, आरबीआई, वीजा या मास्टर कार्ड? तो रुपे कार्ड जो है वो एनपीसीआई द्वारा संचालित संस्था द्वारा जारी नेटवर्क है। ये एक तरह का कार्ड नेटवर्क है। क्या है? कार्ड नेटवर्क।
ये सभी कार्ड नेटवर्क हैं, वीजा और मास्टर कार्ड। आईएमपीएस सेवा कब उपलब्ध होती है? केवल दिन में, बैंक समय 24/7 या सप्ताह में 5 दिन। तो जो आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है वो 24/7 अप्लाई होती है, जिससे कि आप भीम या यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं शीघ्रता से। ठीक है, तीनों ही तरह से पेमेंट कर सकते हैं। आरटीजीएस का उपयोग किस प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है? तो छोटे भुगतान, बड़े भुगतान, नकद या कार्ड भुगतान। ध्यान रखें, ये बड़े भुगतान के लिए, यानी कि 2 लाख से ऊपर की लिमिट के लिए, इस 2 लाख से अधिक की धनराशि प्रेषित करने के लिए आरटीजीएस का उपयोग करते हैं। आरटीजीएस का पूरा नाम ध्यान रखिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एनईएफटी स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि बैंक से बैंक फंड ट्रांसफर, नकद भुगतान, चेक भुगतान या कार्ड भुगतान। तो इन तीनों के लिए नहीं करते हैं, बैंक से बैंक फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है एनईएफटी का उपयोग। ध्यान रखिए, एनईएफटी का उपयोग होता है बैंक से बैंक फंड ट्रांसफर के लिए। अगला प्रश्न है, एईपीएस में किसका उपयोग पहचान के लिए होता है? पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, पेन या कार्ड। तो एईपीएस होता है दोस्तों आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए आप फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं या आइरिस सिस्टम है का उपयोग करते हैं, फिंगरप्रिंट। यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? डिजिटल पेमेंट भाई देखिए, अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं यूपीआई से तो ये तेज है, जल्दी हो जाता है, सुरक्षित भी है, पारदर्शी है, पारदर्शिता रहती है। तो ये सभी तरह के इसमें विकल्प। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट किस तकनीक पर आधारित है? तो पहले ही बताया, ये एनएफसी यानी कि नियर फाइंड कम्युनिकेशन पर आधारित है। नियर फाइंड कम्युनिकेशन पर आधारित है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है दोस्तों। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि आप आसपास में नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी तार रहे। ठीक है। जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि आपकी लोकेशन देने के लिए ये पोजीशन बताने वाला एक सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एनपीसीआई किस वर्ष स्थापित हुआ था? किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपको याद रखना है 2008 में एनपीसीआई स्थापित हुआ था, जबकि यूआईडीएआई 2009 में। यूआईडीएआई किससे संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, आधार से आधार से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का पूरा नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या होता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, और इसका कह सकते हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूपीआई में भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक है? यूपीआई में भुगतान करना हो तो यूपीआई आईडी चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए, तो ये सभी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसका डी। डेबिट कार्ड किस खाते से जुड़ा होता है? भाई डेबिट कार्ड होता है जो आपको एटीएम से ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ करता है, वो किस खाते से जुड़ा होता है? सेविंग, करंट या दोनों से? तो ये दोनों से ही जुड़ा हो सकता है, लेकिन ठीक है, तो ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों से ही जुड़ा होता है। ओटीपी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? सुरक्षा, पहचान या सत्यापन। तो पहचान के लिए, सुरक्षा के लिए और सत्यापन, तीनों के लिए ही ओटीपी उपयोग करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, 2FA क्या है? तो 2FA होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होता है दोस्तों? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में दो तरह की पहचान का उपयोग किया जाता है। पहला तो पासवर्ड रहेगा, यानी कि, एंड इसके बाद दूसरा रहेगा ओटीपी या फिर आपका ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का उपयोग। एसएसडी बैंकिंग का उपयोग किसके बिना किया जा सकता है? एसएसडी बैंकिंग, भाई एसएसडी बैंकिंग का उपयोग
आप मोबाइल इंटरनेट बैंक कार्ड किसके बिना कर सकते हैं? तो इंटरनेट के बिना कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल चाहिए, बैंक चाहिए, कार्ड चाहिए, चाहिए ही पड़ेंगे। ठीक है। एसएसडी बैंकिंग का उपयोग आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। यूएसएसडी बैंकिंग के लिए कौन सा कोड होता है? *123 हैज, *99 हैज। तो यूएसएसडी बैंकिंग के लिए *99 हैज का उपयोग। डिजिटल बैंकिंग का उपयोग किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट, मोबाइल, एटीएम या सभी? तो आप डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट, मोबाइल, एटीएम सभी का उपयोग करते हैं ना। अगला प्रश्न है आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा सामान्यतः कितनी होती है? 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख? तो ये आपको याद रखना है, आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा है 5 लाख रुपए, ये 5 लाख, जबकि यूपीआई की अधिकतम सीमा है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है। एटीएम से नकद निकासी की सीमा किस पर निर्भर करती है? बैंक, कार्ड या खाता प्रकार या सभी? भाई देखिए, खाता प्रकार भी होता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, दोनों की अलग अलग निकासी होती है, बैंक की अलग है, कार्ड पे भी डिपेंड करता है, तो ये सभी इसका विकल्प सही हो जाएगा। यूपीआई का उपयोग इसके लिए किया जाता है? पैसे भेजने, प्राप्त करने या बिल भुगतान? तो सभी कार्यों के लिए करते हैं। आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, यूपीआई कर दो। पैसे प्राप्त करने हैं, रिसीव करने हैं, तो यूपीआई कर दो। बिल का भुगतान करना है तो भी यूपीआई कर दो, है कि नहीं? तो यहाँ पे डी इसका सही विकल्प होगा। जैसे भीम ऐप का उपयोग करते हैं आप, या गूगल पे करते हैं, या फिर आप फोन पे करते हैं, तो ये सब क्या है? आपकी यूपीआई है, यूपीआई से संचालित होती है। एनपीसीआई द्वारा विकसित भुगतान प्रणाली कौन सी है? एनपीसीआई यूपीआई विकसित किया, आईएमपीएस को भी, रुपए को भी, तो ये सभी इसके हैं। डिजिटल वॉलेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई डिजिटल वॉलेट जैसे यूपीआई, मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे, इनका उपयोग किस लिए करते हैं? भुगतान, बिल भुगतान, ऑनलाइन खरीदारी, तो सभी के लिए करते हो। सभी के लिए भुगतान भी कर सकते हैं, बिल भुगतान भी कर सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। एटीएम कार्ड किस प्रकार का कार्ड होता है? एटीएम कार्ड जो होता है वो एक तरह का डेबिट कार्ड होता है। क्या होता है? डेबिट कार्ड। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में कार्ड को क्या करना होता है? अगर आप कॉन्टैक्टलेस का पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्रयोग करना होगा एनएफसी, नियर पॉइंट कम्युनिकेशन, जिसके लिए आपको टैप करना है। तो इसे टच एंड पे भी सिस्टम कहा जाता है, या टैप कह सकते हैं, लाना होता है, ठीक ना। वाईफाई का इस तरह का सिंबल बना होगा कि नियर फाइव एनएफसी के लिए होता है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य मुद्रा जारी करना, बैंक नियंत्रित करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखा, या सभी? इसके सभी विकल्प सही है। मुद्रा भी जारी करता है आरबीआई, बैंक को नियंत्रित भी करता है, मैनेज करता है, और वित्तीय स्थिरता भी बनाए रखता है। यूपीआई भुगतान किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है? रियल टाइम, ऑफलाइन, बैच या मैनुअल? तो यूपीआई भुगतान किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है? एक तरह से ये रियल टाइम होता है। किस तरह का होता है? रियल टाइम, तुरंत तुरंत नगद भुगतान हो जाता है। भीम ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया? आरबीआई, एनपीसीआई, भारत सरकार, एसबीआई? तो भीम ऐप जो है वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। रुपे कार्ड किस प्रकार का कार्ड नेटवर्क है? रुपे कार्ड घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, दोनों, तो ये एक तरह का घरेलू नेटवर्क है। वीजा इंटरनेशनल होता है, मेस्ट्रो लिमिटेड होता है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ओटीपी, पिन या पासवर्ड? तो डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित रखना है तो तीनों ही चीजों का उपयोग किया जाता है। एनईएफटी सेवा कब उपलब्ध होती है? भाई एनईएफटी सेवा बैच प्रोसेसिंग होती है, और ये केवल बैंक समय में उपलब्ध होगी। 24x7, सप्ताह में 5 दिन, या केवल दिन में? तो ये 24x7 उपलब्ध होती है, ठीक है, एनईएफटी सेवा। और इसके चार्जेस लगते हैं 7 बजे के बाद। अगर आप एनईएफटी करते हैं उस पर अधिक चार्ज लगते हैं। आरटीजीएस किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है? बैच, रियल टाइम, ऑफलाइन या मैनुअल? तो इसका पूरा नाम ही होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब है कि रियल टाइम तरह का ट्रांजैक्शन।
नाम से ही समझ में आ जाएगा उत्तर आपको, है कि नहीं। तो यूपीआई भुगतान के लिए क्या आवश्यक है? बैंक खाता, मोबाइल नंबर, यूपीआई ऐप, या सभी? तो तीनों ही चीजें चाहिए भाई। बैंक खाता भी होना चाहिए, मोबाइल नंबर और यूपीआई ऐप भी। तो ये इसका डी विकल्प यानी सभी। एईपीएस का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, जहां पे कोई व्यक्ति यूपीआई भी यूज ना करता हो, उसके पास स्मार्टफोन ना हो, तो वो थंब यानी अंगूठे या आइरिस स्कैन के माध्यम से नियर जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, बीएसपी बैंक सर्विस प्रोवाइडर्स, तो वो ये आपको ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेंगे। एनपीसीआई द्वारा संचालित सेवा कौन सी है? पीआई, आईएमपीएस, रुपए? तो ये सभी इसका सही विकल्प है। डेबिट कार्ड से क्या किया जा सकता है? एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग का उद्देश्य क्या है? आसान बैंकिंग, तेज सेवा, सुरक्षित। तीनों ही सही है, ठीक ना। सो इसका भी डी विकल्प। यूपीआई का उपयोग किस देश में शुरू हुआ? ये तो आप आसानी से बता पाएंगे, कहाँ शुरू हुआ? भारत में। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में पिन कब आवश्यक होता है? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में पिन आवश्यक होता है जब आप बड़ी राशि का भुगतान करते हैं, बड़ी राशि का। डिजिटल पेमेंट को कौन नियंत्रित करता है? भाई डिजिटल पेमेंट को नियंत्रित करने वाली संस्था है वो आरबीआई, एनपीसीआई, या दोनों? तो दोनों ही इसको नियंत्रित करते हैं, आरबीआई और एनपीसीआई। एक आपका इंटरनेट बैंकिंग से करता है और एक आपका यूपीआई के माध्यम से। ओटीपी कितनी बार उपयोग किया जा सकता है? ओटीपी का मतलब ही होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। और वन टाइम पासवर्ड को कितनी बार यूज कर पाओगे भाई साहब? पता है आपको, एक ही बार यूज करते हैं, एक बार। डिजिटल बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समय की बचत, सुविधा, तेज ट्रांजैक्शन, या सभी? तो इसमें समय की बचत होती है, ये सुविधाजनक है, और तेज ट्रांजैक्शन है, तो इसका डी विकल्प सही होगा, सभी। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके दूसरे पार्ट में थे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन से थे। ये आपका बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आगामी ट्रिपल सी है मार्च में, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।